हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, जो हिस्टोरिकली पूरा भारतवर्ष हुआ करता था, उसको उसके टुकड़े बनाकर अलग अलग देश बना दिए हैं। तो ये क्या करना चाहते हैं कि भारतवर्ष में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारत शुड बी एनसर्कल्ड, इट शुड बी कंटेन्ड। अलग अलग राष्ट्र होंगे जो सब एंटी इंडिया होंगे। अभी बांग्लादेश के ईस्ट में जो रीजन है बर्मा का, वहाँ पर वो एक आर्टिफिशियल राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उन्होंने मणिपुर पर लगभग आधे मणिपुर पर कब्जा कर दिया है। तो इस तरह से पूरे भारत को डिस्टेबलाइज करने का अभी प्लान चल रहा है। अगर हम बांग्लादेश से शुरू करें तो बांग्लादेश अभी वापस फिर से ईस्ट पाकिस्तान बन गया है एसेंशियली। पिछले वर्ष 2024 में आई थिंक रेजिम चेंज ऑपरेशन हुआ, अगस्त 2024 से हुआ, अगस्त में जब शेख हसीना को निकाला गया। और अभी इस समय मोहम्मद यूनूस का रेजिम बांग्लादेश में है, लेकिन वो सिर्फ पपेट है, वो सिर्फ शो के लिए। एक्चुअली बांग्लादेश को कौन रूल कर रहा है? आर्मी रूल कर रही है। इट इज द बांग्लादेशी मिलिट्री दैट इज रूलिंग बांग्लादेश, और उनके पीछे बहुत बड़ा पावर है जिसका आशीर्वाद है उनके सर के ऊपर, जो है यूनाइटेड स्टेट्स। तो अभी क्या हो रहा है कि देखिए, भारत ग्रो हो रहा है इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, भारत इज राइजिंग। और अगर भारत राइज होता है तो यूएस ये नहीं चाहता। यूएस वापस से वो मिस्टेक जो उन्होंने चाइना के साथ किया था वो भारत के साथ नहीं करना चाहता है। इसलिए उन्होंने 2022 में पाकिस्तान में रेजिम चेंज करवाया, इमरान खान को हटाया, और अभी कौन है, शहबाज शरीफ उनको बिठा दिया एज द पपेट। एसेंशियली पाकिस्तान में भी आर्मी ही रूल करती है, मुनीर ही चला रहा है। और अभी 2024 में 2 साल बाद, 2 साल के पश्चात उन्होंने बांग्लादेश में भी वही किया। सो अभी भारत के दोनों तरफ वापस से ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान स्थापित हो गए हैं। अगर हम कंटेनमेंट की बात करें तो यूएस का पॉलिसी है भारत की तरफ कि भारत हैज टू बी कंटेन्ड। तो बांग्लादेश में रेजिम चेंज हुआ, पाकिस्तान में रेजिम चेंज हुआ, नेपाल में भी हुआ है अभी कुछ महीनों पहले। और अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो बर्मा में भी सिचुएशन बहुत खराब है। राइट, वहाँ पर गवर्नमेंट काफ़ी अनस्टेबल है। वहाँ पर लगभग आधे देश में गवर्नमेंट का राज नहीं है। वहाँ से वो जो कुकी टेररिज्म हो रहा है वो भारत में आ रहा है। मणिपुर में जो हुआ जी, बहुत प्रॉब्लम हुआ मणिपुर में। वो सब जियोपॉलिटिकल इश्यूज है। सो लेट अस फोकस ऑन बांग्लादेश जी। बांग्लादेश में अभी फरवरी में, लगभग फरवरी में है चुनाव। चुनाव होने वाले हैं। और उससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो जी। देखिए, मोस्ट लाइकली कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इट डजंट मैटर हु इज ऑन द सीट, व्हाट मैटर्स इज कौन एक्चुअली पावर में है, हु इज एक्चुअली इन पावर। अगर पाकिस्तान को देखेंगे तो ऑफिशियली टेक्निकली शहबाज शरीफ इज द पर्सन इन पावर, बट एक्चुअली वी ऑल नो, हम सब समझते हैं कि एक्चुअली असीम मुनीर देश को चला रहा है। ही इज द रियल पावरफुल पर्सन। शहबाज शरीफ कुछ भी नहीं कर सकता विदाउट द अप्रूवल ऑफ असीम मुनीर। सिमिलरली बांग्लादेश में भी यही सिचुएशन मोस्ट लाइकली होने वाला है कि नो मैटर हु कम्स टू पावर, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, शेख हसीना तो नहीं बनेगी, उसको तो निकाल दिया गया है। सो समबडी एल्स, कोई और बनेगा प्रधानमंत्री, लेकिन इट विल बी द मिलिट्री हु विल बी द रियल पावर, और वो ही सारे शॉट्स को कॉल करेंगे। और उनके पीछे बाहर का बहुत पावरफुल देश रहेगा जो है यूनाइटेड स्टेट्स। तो सिचुएशन यही है बांग्लादेश में। और अब मैं बोल रहा हूँ कि बांग्लादेश इज बिकमिंग ईस्ट पाकिस्तान। इसके हमें कोई साइंस, कोई सिम्टम्स दिख रहे क्या? तो अभी कौन जो अभी देखिए, दीपू दास जी को अभी लिंच करा, जलाया गया बेदर्दी से, और वो वीडियो बना के भेजा गया स्पेशली पूरे विश्व में उसको। बिल्कुल क्लियर मैसेज है वो। तो बांग्लादेश मोस्ट लाइकली, बांग्लादेश में जो हिंदू है अभी भी काफी सारे हैं, कुछ 10% के आसपास, लगभग 10% होंगे। तो उनका अभी जीवन काफी कठिन होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि पाकिस्तान में भी ये सिचुएशन था पहले कि उनके लगभग 20% हिंदू थे, शायद 22% थे आपके 61 में, और अब 8% है करीब, शायद 8 भी नहीं होंगे, 8 भी कम होंगे, 8 से भी कम होंगे शायद, मोस्ट लाइकली कम होंगे। यहाँ आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं ना, जो ईस्ट पाकिस्तान होता था, 22 से करीब 7 आ गए, जो भी आ गए 7-8%। और वेस्ट पाकिस्तान में 2 से कम होंगे, वो तो छोड़ ही दीजिए क्या हुआ है। वही सिचुएशन शायद ईस्ट पाकिस्तान में करना चाहते हैं ये, टू ऑप्रेस द हिंदूज। उनको डराओ, उनको धमकाओ, उनको जो करते हैं वो करो, एंड फोर्स देम टू लीव एंड कंप्लीटली सैनिटाइज द कंट्री। ऐसा सिचुएशन मुझे आने वाले वर्षों में दिख रहा है। अनफॉर्चुनेटली, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ये हो रहा है। तो भारत को पूरी तरह से कंटेन करें। देखिए, हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, जो हिस्टोरिकली पूरा भारतवर्ष हुआ करता था, उसके टुकड़े बनाकर अलग अलग देश बना दिए हैं। तो ये क्या करना चाहते हैं कि
भारतवर्ष में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारत शुड बी एनसर्कल्ड, इट शुड बी कंटेन्ड। अलग अलग राष्ट्र होंगे जो सब एंटी इंडिया होंगे। अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखेंगे, ठीक है, वेस्टर्न यूरोप को, वहां पर सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली राष्ट्र कौन है? क्या जर्मनी है? क्या फ्रांस है? क्या यूके है? नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स है। ओके, द यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रोल्स वेस्टर्न यूरोप थ्रू नेटो एंड ईयू। ये सिचुएशन है जो लोगों को दिखता नहीं है, बिकॉज ये दूर दूर से करता है सब कुछ। सिमिलरली आज सिचुएशन हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये है कि सबसे पावरफुल फोर्स यूनाइटेड स्टेट्स है यहाँ पर। दैट इज वाई ये छोटे छोटे राष्ट्र जो है, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ये आकर हमें ये सब करते हैं, बिकॉज देयर इज अ मच, क्योंकि एक बहुत बड़ा पावर उनके पीछे खड़ा है जो उनको बचाएगा। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 3 दिन का युद्ध हुआ जी, हवाई युद्ध हुआ। उसके बाद हम उनका सर्वनाश कर रहे थे, हमने कितने सारे एयर बेसिस को नष्ट कर दिया एसेंशियली, और इनऑपरेबल कर दिया एटलीस्ट 11 एयर बेसिस, नूर खान, भोलारी, ये वो। फिर क्या हुआ? ट्रंप जी आ गए बीच में, उन्होंने कहा कि भाई अभी ये नहीं चलेगा, और हमें रोकना पड़ा। बिकॉज क्यों रोकना पड़ा? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स हमसे लगभग 20-25 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। वी कैन नॉट गो अगेंस्ट देम। हमारा सर्वनाश कर सकते हैं वो, इकोनॉमिकली सर्वनाश कर सकते हैं, हमें बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इकोनॉमिकली। इसलिए हमें वापस रुकना, पीछे हटना पड़ा, और हमें ऑपरेशन सिंदूर को पॉज करना पड़ा। तो उनका ये स्ट्रैटेजी है कि भारत को पूरी तरह से एनसर्कल करे और कंटेन करे। अभी बांग्लादेश के ईस्ट में जो रीजन है बर्मा का, वहां पर वो एक आर्टिफिशियल राष्ट्र बनाना चाहते हैं, कुकी लैंड फॉर क्राइस्ट। उस रीजन में जो कुकी लोग कहते हैं हम, वो वहां पे रहते हैं। वो बर्मीज भी नहीं है, जो कुकीज है वो बर्मीज नहीं है, वो बर्मीज भाषा नहीं बोलते, वो बर्मीज रिलीजन या कल्चर को ऑनर, रिस्पेक्ट नहीं करते, एंड दे आर फाइटिंग द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा। और अभी मणिपुर में लाखों आ गए हैं वो, एंड दे आर आल्सो फाइटिंग अस। उन्होंने मणिपुर पर लगभग आधे मणिपुर पर कब्जा कर दिया है। तो इस तरह से पूरे भारत को डिस्टेबलाइज करने का अभी प्लान चल रहा है, बिकॉज इंडिया शुड नॉट बी अलाउड टू राइज। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने 20वीं शताब्दी में बहुत बड़ी गलती की, अब उनको समझ रहा है, रेट्रोस्पेक्टिवली गलती नजर आ रही है कि भाई चाइना को आगे बढ़ने हमने दिया, तो अभी वो इंडिया के साथ हमें क्या करना चाहिए ऐसे में? हम लोग हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। नहीं। व्हाट शुड वी डू? बांग्लादेश जिस तरह से अभी ये जो मोहम्मद यूनुस है, ये चाइना गया, वहां ही मेड दिस स्टेटमेंट, आपने सुनी होगी कि हम ही है रास्ता टू द वाटर्स। ये तो 7 सिस्टर्स जो हैं, ये लैंडलॉक्ड एरिया है पूरा। अभी उसने एक मैप भी दिया टू अ बांग्लादेशी जनरल, उसमें उसने ग्रेटर बांग्ला में 7 सिस्टर्स को दिखाया। कुछ तो हमारी तरफ से मैसेज जाना चाहिए। आप सेटिस्फाइड है जो हम लोग कर रहे हैं इस समय? व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए, किस प्रकार का मैसेज जाना चाहिए, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। क्या हम कड़े शब्दों से उनकी निंदा करेंगे? दैट इज वर्थलेस, ट्रू, दैट इज ऑफ नो यूज। हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपना जो, देखिए मल्टीपल चीजें हम कर सकते हैं। पहली बात, भारतवर्ष के अंदर, आज भारत के अंदर कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं? पहली बात ये है, लगभग 10 करोड़ हो सकते हैं। हाँ। क्योंकि 2014 में मुझे याद है लोकसभा में कहा गया था कि 5 करोड़ बांग्लादेशी है। अब 11 साल हो गए, और वो बॉर्डर तो खुले ही है एसेंशियली, तो लगभग 10 करोड़ हो सकते हैं भारत के अंदर। तो पहला काम हम जो हमारे हाथ में है, वी शुड डिपोर्ट देम बैक। एक सवाल इसमें मेरा आता है, इतने बड़े, मान लीजिए 5-10 करोड़ जो भी हैं, उनको दूसरी साइड अगर लेगी नहीं, ये ऐसा तो है नहीं कि हमने बॉर्डर खोला और उनको फेंक दिया उस पार। कैसे डिपोर्ट होंगे? ये इतना साइजेबल चंक, तो एक कंट्री बराबर चंक हो गया ये। जी। कैसे होगा ये? हाउ इज दिस फीजिबल? देखिए, आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, हाँ, उस समय सडनली भारतीय सरकार ने 50-60 हजार पाकिस्तानी निकाल लिए थे। हाँ। उनको भेज दिया वापस पाकिस्तान। इतने देखिए, इसका मतलब ये है कि भारत सरकार जानती है कौन कौन घुसपैठिए बैठे यहाँ पे, और अभी तक उनको टॉलरेट करते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि मेक इट डिफिकल्ट फॉर बांग्लादेशियंस टू लिव इन इंडिया। वो खुद से स्वयं से ही चले जाएंगे, हमें उनको धक्के मार के नहीं निकालना पड़ेगा, वो खुद से स्वयं से चले जाएंगे।